सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकर्सिव कोडर। सो आज हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है डीएसए प्रो बैच का। सो ये भी पहला वीडियो है, ये पहला एपिसोड है इसके अंदर। सो हम डीएसए को स्टार्ट करने से पहले सी प्लस प्लस जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके जितने भी सारे बेसिक्स हैं हम उन्हें कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो का इंटेंट ये रहेगा कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की जरूरत की पड़ी, एक लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट रहता है और कैसे हम एक लैंग्वेज को जान सकते हैं, उसकी बेसिक्स को जान सकते हैं। सो ये पूरा वीडियो, ये पूरा एपिसोड उसी को रिलेटेड रहता है। सो कुछ टर्म्स है हमारी यार सी प्लस प्लस या पहले कोड की तरफ हम जाएंगे उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, उनके बारे में जान लेना हमें चाहिए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आगे जाकर। पहला टर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड टर्म है हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। थर्ड टर्म है कंपाइलर, कंपाइलर। फोर्थ टर्म है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। फिफ्थ टर्म है आईडी। अब हमें बेसिक्स को स्टार्ट करने से पहले इन 5 शब्दों का मतलब पता रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली कुछ नहीं होता, प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज। तो एक ऐसी लैंग्वेज जो जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सके, ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सके, उसे कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि लैंग्वेज इन विच वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू आवर कंप्यूटर। सो ऐसी लैंग्वेजेस जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सके, वो कहलाती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उसके खुद के उसके कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, ठीक है। उनके थ्रू ये चीजें एग्जीक्यूट हो पाती हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकता है इनके? एग्जाम्पल जैसे कि सी प्लस प्लस, जो हम इस कोर्स में सीखने वाले जो लैंग्वेज, वो सी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो लोग करते हैं, जो वेब करते हैं, उनके लिए जावास्क्रिप्ट और पाइथन बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी। मैंने कुछ नाम ले लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। बट हर एक का इंटेंट क्या होता है कि वो हमारे कंप्यूटर को कैसे कैसे कुछ करे, इंस्ट्रक्शंस दे सके, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, हमें समझ में आ गया कि एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि भाई ये काम तुम्हें करना है। बट ये काम करना कैसे पता चलेगा, हम बताएंगे कैसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, ठीक है। पहला टॉपिक क्लियर, ठीक है। सेकंड बात है कंपाइलेशन प्रोसेस। इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है चीज क्या चल रही होती है, बेसिक चीज क्या चल रही थी समझाने की कोशिश करता हूं मैं, कि हमने अपना कुछ कोड लिखा है, मैंने कुछ कोड लिखा, ठीक है। मैंने कोड किस चीज में लिखता हूं? मैं हिंदी में तो कोड लिखूंगा नहीं, इंग्लिश में तो कोड लिखूंगा नहीं, मैं तो कोड लिखूंगा सी प्लस प्लस में। अब सी प्लस प्लस में मेरा एक सिंटेक्स होगा, कुछ एक लिखने का तरीका होगा, ये मुझे पता है। क्या ये जो मेरा कंप्यूटर है, क्या मेरे कंप्यूटर को पता है कि क्या होता है कोड? मेरा कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1, जो कि क्या होती है, जो कि हमारी होती है बाइनरी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो देखो बात क्या हो रही है, मैं क्या जानता हूँ, सी प्लस प्लस जानता हूँ, ठीक है। मैं सी प्लस प्लस जानता हूँ, मेरा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज जानता है। अब हम दोनों एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ पा रहे। मैं कंप्यूटर के बाइनरी देखो, बाइनरी लैंग्वेजेस कुछ एक्सटेंड तक हम समझ सकते हैं, बट अपनी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन या पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस बाइनरी लैंग्वेज में देना इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए बनाया गया है इसके लिए हम कैसे कैसे मैं अपने कोड को ट्रांसलेट कर पाऊं बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए। जो मेरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को मेरा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेजेस में समझ पाएगा, बाइनरी लैंग्वेज फॉर्म करके। इस चीज के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक ट्रांसलेटर, एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो इस चीज को ट्रांसलेट कर सके, ठीक है ना यार। तो इस चीज के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं। ये कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, हमारी जो क्या करता है बेसिकली, हमारी जो सी प्लस प्लस जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसे कन्वर्ट करता है
मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं, बाइनरी विच इज बेसिकली 0 and 1, ठीक है, उसमें फॉर्म करने की कोशिश करता है। तो ये होता है हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। और वो समझाता हूँ क्या होता है। हमारा जो कोड होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर खुद ब खुद नहीं समझ सकता, वो इंस्ट्रक्शंस हमारे खुद ब खुद फेच नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना होता है, उस हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट कराना होता है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर। इन आवर केस इट इज ए कंपाइलर, जो कि कंपाइलर के हेल्प से जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज था उसे समझता है और उसे बाइनरी लैंग्वेज में कोड करके, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो हमारे कंप्यूटर को देता है। तब हमारा कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है, ठीक है। ये चीज भी क्लियर। सेकंड पॉइंट मुझे लगता है आपको और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारी दो चीजें होती है जो कि बेसिकली दोनों का काम हमारा ट्रांसलेट करानी होता है। जो ये ट्रांसलेटर है ना, इस ट्रांसलेटर की बात की कैसे ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शन हमारे ट्रांसलेट हो पाते हैं, इन दोनों के दोनों काम हमारा यही कर रहे होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बस दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। सो कंपाइलर जो होता है ये हमारे पूरे प्रोग्राम को एज अ होल लेता है, पूरे होली टेक्स द प्रोग्राम, ठीक है। पूरे प्रोग्राम को एक बार में ले रहा होता है, ठीक है। पूरे सोर्स कोड को एक सिंगल रन में रन कर रहा होता है, रन्स द सोर्स कोड इन ए सिंगल टाइम। एक बार में ही पूरे के पूरे कोड को रन कर लेना, पूरे सोर्स कोड को रन करता है कौन, हमारा कंपाइलर। जबकि हमारा जो ये बेसिक डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच में कि हमारा जो इंटरप्रेटर होता है ना यारो, वो लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन ले चल रहा होता है, और हमारा जो कंपाइलर होता है पूरे के पूरे कोड को एक सिंगल टाइम पर रन कर देता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। और आईडी तो आईडी हमारे कुछ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं जिनमें अपना कोड लिख रहे होते हैं। इतनी सी चीज़ होती है। ये हमारी जो 5 बेसिक चीज़ होगी जिनके बारे में अभी हमने जान लिया कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जाना, कन्वर्जन जाना, कंपाइलर जाना, इंटरप्रेटर जाना, फिर ये देखा कि आईडीज़ क्या होते हैं, आईडीज़ के बारे में समझा। सो कि पहला कोड कैसे लिखते हैं उस सारे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।